अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, जे कान शिकरे के बारे में बात करते हैं, मतलब वो जो सिंघम जो हमारे सिंघम न्याजी साहब हैं हमारे, उनके बारे में बात करते हैं, जो कि हर टाइम जो हैं वो बने होते हैं मैं हूँ इस शहर का जे कान शिकरे। तो वो इसकी दो वजूहत हैं। एक तो उनकी वीडियो में दिखाता हूँ आपको, जो उनकी वहाँ पे लड़ाई हुई करक खेल, उनका जो रेस्टोरेंट है लाहौर में डिफेंस में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि दो वजूहत क्या हैं। वो वजूहत ये हैं कि एक तो वो वकील हैं, इसलिए वो हर टाइम लड़ते रहते हैं। दूसरी वजह ये है कि उनके मामू भी जिले आ जाए, तो वो टेंशन कोई नहीं, मेरे तो नहीं ना मामू। तो बात ये, पहले जरा वीडियो देखें फिर हम बात करते हैं इस बारे में। अच्छा, लाहौर में ना इनका रेस्टोरेंट है करक खेल के नाम से, DHA में। अच्छा, वो बड़ा वो मॉल सा बनाया हुआ है ओपन एयर, और बड़ा उधर वहाँ पे ना महंगी चाय, वही जो चाय आप घर में 20 रुपए की बनाते हैं, वहाँ पे अच्छे खासे रेट है उनके, चाय कॉफ़ी ये वो सारा सिर्फ मॉल देने के। और वो जो रेट है ना, वो इसलिए नहीं है कि उसमें कोई सोना चांदी डाला जाता है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट एटमोसफियर के लिए। ठीक है, अब मैं बात आपको बताता हूँ। ये काफ़ी दिनों से मसला चल रहा था। अब ये जो वीडियो आई रात को, हुआ ये कि भाई वेटर्स जो थे, जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उनमें स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। उस पर लोग कह रहे हैं कि भाई हमें, कुछ लड़कियां कह रही हैं कि वेटर्स ने हरास किया। ठीक है, तो उस पर हसन न्याजी का जवाब आता है, ये स्क्रीनशॉट पे आप देख लें बेशक। वो कहते हैं कि जो मेरे वेटर्स के साथ ऐसे करेगा तो उनको मैं जो था ना छोड़ूंगा नहीं, उनके साथ जो था ना सही सलूक होगा। अच्छा, ये इधर भी धमकियां दे रहे हैं। अब मैं इस पर एक बात बड़ी ज़रूरी करनी, क्योंकि आज ये हमारे मुल्क का लम्हा फिक्री है कि भाई ये किस तरफ जो सी सूरत हाल जा रही है। मैं क्यों बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ नोटिस की है। क्योंकि मेरे साथ पिछले कुछ अरसे में कई जगह पे, ऐसी लीड जगह पे वेटर्स ने बदतमीजी की है। बदतमीजी मुराद के रूडली पेश आए हैं, लेकिन मैं जो था ना खामोश इसलिए हो गया या चुप कर गया, मुझे ये डर था कि कहीं ये ना हो कि मेरी चाय में या मेरी कॉफ़ी में थूक डाल के ले आए, क्योंकि वेटर ये भी हरकतें करते हैं। क्योंकि एक दफ़ा लाहौर में एक कमिश्नर था, तो IRS का, तो उसका जो कासद था ना, नायब कासद, तो उसने जो था ना उससे गुस्से में उसको ना जराबों में पुन के दवाई वो चाय देता था। अपनी जराब उतार के ना उसमें चाय पुन के तो देता था जराब से, ताकि उससे बदला लेने के लिए। ठीक है, अपनी छोटी छोटी गलतियों की जो डांट पड़ती थी उस पर। अब वेटर जो थे वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। और अगर बात ये देखी जाए कि भाई कौन सही या कौन गलत, ये सारी चीज़ें साइड पे रखें। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैनों से पूछता हूँ क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा कभी किया है, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो अपने कस्टमर को अपनी कुर्सियां उठा के मारता है और कहता है तुम लोगों को देख लूंगा जो तुम लोग वेटर के साथ। भाई मेरी बात सुनो, कस्टमर तो आप लोगों के, वो कहते हैं, वो इंडिया में तो वो कस्टमर को भगवान बना के बैठे होते हैं। खैर, तो कस्टमर तो जो सा है वो कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जिस तरह बॉस इज ऑलवेज राइट है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्यों? अगर आपने बिजनेस चलाना है, आप अगर बदमाशी करेंगे, लेट्स सपोज मारेंगे उनकी गलती पे भी, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, सिंपल बात है। लेकिन यहाँ पे तो मामला ये हो रहा है कि लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाया कि वेटर्स ने हरास किया। जब लड़कों ने उनके जो साथ आए थे पूछा, तो वो उन्होंने आगे से बदतमीजी की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको मारा भी उल्टा, फिर कमरे में बंद किया, राडों से मारा। ये भी ट्वीट्स हमारे वो एक और हैं, वो भी न्याजी हैं, शहीर न्याजी, वो लेकिन बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ट्वीट की कि भाई रॉड से मारा लड़कों को, दर्जन लड़कों को और लड़कियों को भी हरास किया और कमरे में बंद कर दिया लड़कों को, और बाद में उनसे अपोलॉजी करवाई। और बाद में हसन अली साहब ये लिखते हैं कि भाई ये जो बिगड़े हुए औलादे हैं इनको मैं ठीक कर लूँगा। तो भाई तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तुम खुद क्या करते फिरते हो मुझे बताओ। तुम जो था वो, जब वो प्रोटेस्ट में, आपको याद होगा, पुलिस की वैन को ये जो था तबाह करने में शामिल था, और बाद में ये गायब हो गया था, और फिर 2-3 दिन ये नज़र नहीं आया और पुलिस को मिला नहीं। और फिर जब मामला ठंडा हो गया, ये बाहर आ गया, सारी वकला को इन्होंने पकड़ा, लेकिन इसको नहीं पकड़ा, क्योंकि ये, समझ रहे हैं मेरी बात मामू? तो बात ये है कि मैं खुद एज अ PTA सपोर्टर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि PTA का कोई बंदा जो है वो ये घिसाड़ता फिरे या चवले मारता फिरे और मैं कहूँगा कि कोई नहीं, इट्स ओके। ये हमारे मुल्क में अब तो खैर ये अभी फाइट हुई है ना, मैं एक और चीज़ सोच रहा था आपसे शेयर करना। वो ये कि मैं ना ऑब्जर्वेशन बड़ी कर रहा होता हूँ, चीज़ों को देख रहा होता हूँ। तो मैं देख रहा था कि हमारे ये अब फूड पांडा के भी जो थी पिछले दिनों लड़ाई हुई KFC के साथ। तो फूड पांडा जो था ना, अब पहले वो गरीब गाँवों से, बहुत जो लोअर क्लास हैं, पिंडों से उठ के लोग आते हैं और वो आके तो KFC, मैकडोनल्ड और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के बाहर उनकी लाइन लगी होती है, और वहीं पे मस्जिद वाला आ रहा होता है। कहने का मकसद ये है कि कोसार मार्केट में भी फूड पांडा तक पहुंचा होता है। ठीक है, F6 में भी पहुंचा होता है, F7 में भी पहुंचा होता है, और वहीं पे सामने ठेले लगे हुए हैं,
चिप्स के जो 20 रुपए के, और पीछे जो था वो 2-2 हज़ार के चिप्स मिल रहे हैं। तो वो जो गरीब और अमीर, बिल्कुल गरीब और बिल्कुल अमीर है ना, वो एक आमने सामने इकट्ठे हो गए। तो मैं ये देख रहा था कि ये किसी दिन इनका आपस में वो फट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब रोज देखते हैं ना कि अब ये जो वेटर है ये हरास क्यों करते हैं लड़कियों को, या क्यों बदतमीजी करते हैं, क्योंकि ये जेलस होते हैं अंदर से। जेलस, आप बात नहीं समझेंगे मेरी बात, ये करते हैं इस तरह। मैं इनसे खुद इनसे बात की है। ये कहते हैं जी कि अमीर बापों की बिगड़ी औलादें लड़कियों के साथ रातों को बाहर निकलती हैं, तो ये उन पे फतवे लगाते हैं किस्म के। तो ये बड़ा खौफनाक मामला है, और मैं इस चीज़ का खुद मतलब मैंने देखा है। अब इस पे मैं कोई वो नहीं दे सकता राय कि भाई ये ऐसे ही हुआ, लेकिन लोगों ने कहा, ये स्क्रीनशॉट है इंस्टाग्राम पे, कि वहाँ पे हमें हरासमेंट हुई, बदतमीजी हुई, और हमें पूछने पे उल्टा हमें अपने ही फर्नीचर से, कुर्सियों से, डंडों से मारा गया। तो देखें, मेरी बात सुने, मैं फिर कहता हूँ कि मामला जो भी है, मैं कोई फैसला करने वाला नहीं, लेकिन अपने आए हुए मेहमान को कौन मारता है? मेहमान ही है ना, आपके कस्टमर हैं, आपके वहाँ पे आए हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की, बदतमीजी की, तो आपका मैनेजमेंट का काम है, काम ली उसको, मामले को सुलझाएं, हल करें। ये काम तो नहीं कि उनको मार के बंद कर दो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जो सा है ना इन लोगों को, देखो हमारे 3 किस्म के तबके हैं। एक बहुत अमीर है, वैसे तो बहुत तबके हैं, लेकिन जो अगर 3 को करें, बहुत अमीर, बहुत गरीब और दरमियाना। दरमियाने तबके के लोग अमूमन इन चीज़ों से दूर रहते हैं। अमूमन जो अमीर तबका है वो भी अपने आप को अमीर समझता, साफ बात है। लेकिन जो गरीब तबका है ना, अगर आप उसको समझे ना कि वो बहुत ही नहायत शरीफ और चुप करके मासूम, ये वेटर तबका है जो, तो ऐसा नहीं है। मैंने भी ज़िंदगी गुजारी, आपने भी गुजारी, आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा रिक्शे वालों के साथ या किसी के साथ, या वेटर। तो ये लोग, मैंने वो मिसाल दी है कि वो जराबों से चाय पून के देता रहा कासत अपने कमिश्नर को, सिर्फ बदला लेने के लिए। अभी पिछले दिनों खबर चली थी कि कोरोना पेशेंट जो सा था ना, वो मुलाजम था, तो उसने अपने बॉस को जफ्फी डाल दी बदला लेने के लिए, कोरोना पेशेंट था। तो ये भी इनके अंदर एक पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें बेशक स्टेट जिम्मेदार है, भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से, या जो भी जिस तरह क्राइम बढ़ता है, लेकिन ये मामला है। अब इस मामले में मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक कस्टमर आया है, एक इतने पैसे भर रहा है, मतलब 400-500 की चाय पी रहा है, काफ़ी पी रहा है, हज़ारों रुपया दे के जा रहा है, वो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए, मॉल के लिए। अगर मिसमैनेजमेंट आपसे हुई तो फिर तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर उनसे हुई तो फिर भी आपको मामले को सुलझाना चाहिए कामली, सुकून से। आप लोगों ने पकड़ के, अगर उन्होंने गुस्सा किया भी, उनको सोटे डंडे, यार अगर वो बदमाश थे तो वो मार खा के चले गए, और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप क्या समझते हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट पे आए लोगों को सारी दुनिया के सामने मारेंगे और आपका रेस्टोरेंट चलेगा? इस बंदे को आदत है पंगे लेने की, लाइमलाइट में रहने की। इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता, ये जो जे कहाँ शिक रहे हैं कि भाई अपने दुकान पे फटा करोगे तो दुकान नहीं चलेगी। इस तरह वकीलों में मामले में इसने किया, और हर मामले में ये पहुंच जाता है हीरो बन के, ऐसे डाई मारता है। बात ये है कि मैंने इस बंदे को नोट किया कि जहाँ ये गलती करे वहाँ ये छुप जाता है, जहाँ कोई और करे वहाँ पे ये ऐसे करके आ जाता है। तो ये सीधी सी बात है, हिपोक्रेसी इसकी नज़र आती है। आप लोग फैसला करें। मुझे एक बात बताएं, वहाँ पे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके कर खेल में से जगह घेरी हुई है डिफेंस में, वहाँ पे इन्वायरमेंट दिया हुआ, वहाँ पे इतनी महंगी चाय काफ़ी, वहाँ बैठने के पैसे इतने, वहाँ पे जब लड़के लड़कियाँ आते हैं तो इन्वायरमेंट सेफ और साउंड और अच्छा प्रोवाइड करना इसकी जिम्मेदारी है। ये उल्टा उनको मार के बंद करके और ट्वीट श्वीट कर रहा है कि भाई खबरदार, जो किसी ने मेरे वेटर से कोई बदतमीजी की मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर भाई तू वेटरों को घर ले जा, तू दुकान बंद कर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर को आपने देनी है कि कस्टमर से लेनी है, मतलब इज्जत। तो अजीब मामला है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुझे बताएं, ये मामला जो भी है मैं फैसला नहीं देता, लेकिन ये जो मारा वेटरों ने मिलके, उनको फिर बंद किया कस्टमर को, आप भी कस्टमर हैं, आपके साथ भी होता है, वेटर के जो बदतमीजी कर देते हैं। मैं तो डरता हूँ वेटर से बदतमीजी करने से। मुझे तो ये होता है कि ये ना हो कि मेरी चाय में थूक डाल के ले आए। तो ये मुझे बताएं कि ये जो मामला है, ये करक खेल का, इसमें गलती किसकी है? ठीक है, क्योंकि अब पढ़ने पीछे जाके लड़कियों के साथ हरासमेंट की थी वेटरों ने। जब लड़कों ने पूछा तो वो जो था ना, उन्होंने उनको ही कुटना शुरू कर दी। बहरहाल अब ये मामू हैं, तो बहरहाल टेंशन की कोई बात नहीं। ऊपर से काला कोट पहना उन्होंने, ठीक है। मेरी हिम्मत है, मैं वीडियो बना दी। अब मेरे साथ पता लगे वेटर लेके पहुंच गया मेरे पास, ठीक है। तो बहरहाल वीडियो शेयर करें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।